गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म देख रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आपको बता रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो उसका सारा कंडीशंस देख चुके थे। इसके बाद अब हम लोग निकाल रहे थे नंबर ऑफ जीआई, कि अगर कहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसका नंबर ऑफ जीआई क्या होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आपका साइक्लो अल्केन है तो उसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लो अल्केन। तो सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लो अल्केन में कब है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कब नहीं करेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर कोई नहीं जान रहे या नहीं देखे हैं वीडियो तो पहले पीछे वाला वीडियो जा करके देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर द गिवन कंपाउंड। जैसे तो फर्स्ट में देखिए तो साइक्लो अल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे, इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि कम से कम दो ग्रुप डिफरेंट sp3 कार्बन पे होना चाहिए। वो आइडेंटिकल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अब यहां पर देखिए, यहां पे आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि क्लोरीन दो डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सवाल है कि इसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीआई है सो 2 होगा। अब ये दो कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। इतना तो सब लोग को पता है, अगर किसी कार्बन के साथ यहाँ पे क्लोरीन बॉन्डेड है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, और इत्तेफाक से यहाँ पर ये दोनों एटम क्या है, सेम है। अगर डिफरेंट भी रहता तो उसका नंबर ऑफ जीआई 2 ही होता। अब इसका नंबर ऑफ जीआई कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन को सेम साइड कर देंगे, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को सेम साइड कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और क्लोरीन देखिए ऊपर में आ गया, यहाँ पर भी क्लोरीन ऊपर में आ गया। या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन नीचे है, तो ये सेम साइड हो गया। और दूसरे बार में क्या करेंगे, दूसरे बार में अपोजिट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन अगर ऊपर है तो इसमें क्लोरीन को नीचे कर देंगे। तो सेम साइड जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। और जब अपोजिट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप या एटम सेम साइड है, ठीक है, आइडेंटिकल ग्रुप या एटम यहाँ पे सेम साइड है तो इसको हम लोग सिस आइसोमर कहेंगे। और यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप या एटम अपोजिट साइड है तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। और सिस ट्रांस होने के लिए आपको क्या बताए थे, सिस ट्रांस होने के लिए स्पेशियल डिस्टेंस है सो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस को d1 कहें, और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस को d2 कहें, तो d1 नॉट इक्वल टू d2 है। अगर D1 इक्वल टू D2 हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको बताए थे कि स्पेशियल डिस्टेंस है सो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे का क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। जैसे अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। यहाँ पर फिर क्या हो गया, दो डिफरेंट कार्बन के साथ यहाँ पे ब्रोमीन बॉन्डेड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसका नंबर ऑफ जीआई जब लिखना होगा तो 2 ही होगा। अब नंबर ऑफ जीआई 2 कैसे लिखेंगे, तब ब्रोमीन को सेम साइड कर दीजिए और दूसरे बार में अपोजिट साइड कर दीजिए। अगर आप सेम साइड करेंगे तब ब्रोमीन ब्रोमीन इस तरह से हो गया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गया। क्यों, क्योंकि अभी बताए थे यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। दूसरे बार में क्या करेंगे, ब्रोमीन को अपोजिट साइड कर देंगे। और जब सेम साइड होता है, सेम एटम या ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। तो यहाँ पर इसको हम लोग सिस कहेंगे और इसको ट्रांस कहेंगे। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का डिस्टेंस को d1 है और ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का डिस्टेंस को यहाँ पे हम d2 कह रहे हैं, तो d1 नॉट इक्वल टू d2 है। तो स्पेशियल डिस्टेंस भी डिफर कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो नंबर ऑफ जीआई कितना हो गया, 2। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, थर्ड में। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो डिफरेंट कार्बन के साथ डिफरेंट एटम या ग्रुप बॉन्डेड है।
एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये दोनों ब्रोमीन हो जाता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, अगर ये दोनों क्लोरीन हो जाता तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ये सब सारा कंडीशंस आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीआई 2 ही होगा। अब कैसे हम लोग लिखेंगे, तो एक फिर सिस होगा, दूसरा ट्रांस होगा। सिस कैसे लिखेंगे, तो आइडेंटिकल ग्रुप को सेम साइड करेंगे तो सिस होगा, आइडेंटिकल ग्रुप को अपोजिट साइड कर देंगे तो ट्रांस होगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन को सेम साइड कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे, सिस। ब्रोमीन ब्रोमीन को अपोजिट साइड कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये सबको तो पता ही है कि सेम साइड होता है तो उसको हम लोग सिस कहते हैं, और अपोजिट साइड होता है तो उसको हम लोग ट्रांस कहते हैं। फिर आपको अगर चेक करना है कि स्पेशियल डिस्टेंस डिफरेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच के डिस्टेंस को अगर D1 कहें और यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच के डिस्टेंस को हम D2 कहें तो D1 नॉट इक्वल टू D2 है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसका नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए 4 में, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो तरह का कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे दो तरह का कंडीशन है। सबसे पहला कि आपको बताए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड रिंग में है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता, और करता है तो कब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ये चीज आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर रिंग में 7 कार्बन है, अगर रिंग में 7 कार्बन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। कब करता है, तो जब आपका 7 से ज्यादा यानी कि 8 या 8 से ज्यादा कार्बन का रिंग है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, आप जा करके देख लीजिए। तब किसके चलते करेगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चलते करेगा। और जब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चलते करेगा तो दो डिफरेंट कार्बन पे देखिए आपका मिथाइल मिथाइल आ गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, तो 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कर नहीं रहा है, कर किसके चलते हो रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के चलते हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीआई 2 होगा, तो उसका नाम क्या होगा, एक सिस होगा एक ट्रांस। तो सवाल है कि अब इसको लिखेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है। कार्बन मिथाइल मिथाइल अगर सेम साइड आ गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिस कहेंगे। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल क्या हो गया, सेम साइड आ गया तो इसको हम लोग सिस कहेंगे, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल देखिए अपोजिट हो गया तो इसको ट्रांस कहेंगे। ये क्या हो गया, सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल मिथाइल के बीच का डिस्टेंस को अगर हम D1 कहें और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच के डिस्टेंस को D2 कहें तो यहाँ भी D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेशियल डिस्टेंस ऐसो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो गया, 2 हो गया। और किसके चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया, तो ये सिंगल बॉन्ड के चलते किया, न कि रिंग में डबल बॉन्ड है उसके चलते किया। इसको कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तीनों कार्बन के साथ आइडेंटिकल एटम या ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ जीआई तो शो करेगा, लेकिन नंबर ऑफ जीआई जो होगा वो 2 ही होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन होने का कहीं कोई चांसेस नहीं है। अब सवाल है कि ये 2 होगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन को सबको सेम साइड कर देंगे, यानी कि यहां पर देखिए क्या है, क्लोरीन क्लोरीन सब है सो ऊपर हो गया, तो हाइड्रोजन सबका नीचे हो गया। और दूसरे बार में क्या करेंगे, तीनों में से किसी एक को, ध्यान से समझिएगा, तीनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे दूसरा ये हो गया। अब सवाल यहाँ पे किसको पढ़ेंगे क्या, तो किसी एक को रेफरेंस अगर आप ले लेंगे तो देखिए ये सेम साइड हो गया तो सिस, ये भी सेम साइड हो गया तो सिस, ये भी सेम साइड हो गया तो सिस, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस सिस सिस।
इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब देखिए या इसी को अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो इसको अगर आप रेफरेंस लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा सिस, और फिर ये दोनों अपोजिट हो गया ट्रांस, और फिर ये दोनों भी अपोजिट हो गया तो ट्रांस, यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस ट्रांस। अब कोई बच्चा बोले कि सर इसका और है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो हम पूछेंगे क्या होगा, तो उनका कहना है कि सर इधर से देखिए तो क्या हो रहा है, इधर से देख रहे हैं तो ये तो ट्रांस हो गया, फिर इधर से देख रहे हैं तो सिस हो गया, समझ में आ रही बात, और फिर इधर से देखिएगा तो ट्रांस हो जाएगा, तो एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये भी होगा। आप देखिए ध्यान से समझिए अब हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम ये बोलने जा रहे हैं कि अगर आप यहां से आप लेते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गए, तो ये है क्या, तीनों आइडेंटिकल एटम है, तीनों क्या है, आइडेंटिकल एटम है। तो अगर आपको कहा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर करके बताइए, तो नंबरिंग तो कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरा मूवमेंट, तो मूवमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा कि इसके अलावे आप किसी भी तरह का नाम बोलते हैं तो वो आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, उसको आप ऐसे समझिए, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, तीनों को क्लोरीन हो गया, और यहां पे फिर इसको क्लोरीन लगा दिए, और इसको हैसो क्लोरीन लगा दिए। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, एक आपका बेज और डैश, सॉलिड बेज और ब्रोकन बेज, ये बताए थे ना। अगर तीनों आपका सेम साइड है तो आप अगर देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आप इसको अगर देख रहे हैं तो ये अगर आपके तरफ है तो हाइड्रोजन मेरे तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ये तीनों क्या हमका डाल दिए ब्रोकन लाइन पे, तो ब्रोकन लाइन पे जब आप डाल दिए, ठीक है, तो जो आपका क्लोरीन क्लोरीन को आप देख रहे हैं, तो क्लोरीन क्लोरीन को जब आप देख रहे हैं तो आप बोलिएगा कि तीनों है सो क्या है, ब्रोकन बेस पे है, तो ये आपके तरफ हो गया, तो मेरे तरफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक उसी तरह से अगर हम एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दें, एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बना दिए, ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि अच्छा ये बताइए ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर है सो आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपका सेम है। ये नजरिया का बात है, नजरिया इसलिए है कि जो आपको ब्रोकन बेज लगेगा वो मेरे को सॉलिड बेज लगेगा, और जो मेरे को ब्रोकन बेज लगेगा वो आपको सॉलिड बेज लगेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, क्लोरीन आप मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, तो क्लोरीन तीनों आपके तरफ हो गया तो हाइड्रोजन मेरे तरफ हो गया। तो आप जब देखिएगा, ध्यान से समझिए, आप जब देखिएगा तो आपको जो ब्रोकन बेज लगेगा वो मेरे को क्या हो जाएगा, सॉलिड बेज होगा, और जो आपको सॉलिड बेज लगेगा वो मेरे को क्या हो जाएगा, ब्रोकन बेज हो जाएगा। तो ये नजरिया देखने का अपना अपना अलग नजरिया है। जैसे अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो को ब्रोकन बेज पे डाल दिए, दो को ब्रोकन बेज पे डाल दिए, और एक को सॉलिड बेज पे डाल दिए, ठीक है, एक को हम लोग क्या किए, सॉलिड बेज पे डाल दिए। दूसरा जो है फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अब एक को ब्रोकन बेज पे डाल दिए और दो को सॉलिड बेज पे डाल दिए, ठीक है, दो को सॉलिड बेज पे डाल दिए। अब आप बताइए कि क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, तो ये भी आपका क्या होगा, सेम होगा, यानी कि आइडेंटिकल होगा। क्यों, क्योंकि दो आपको जो सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड बेज, वो मेरे को ब्रोकन बेज दिखेगा, और जो दो मेरे को ब्रोकन बेज दिख रहा है वो आपको सॉलिड बेज दिखेगा। तो इसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। नाम आप बदल सकते हैं, लेकिन नाम बदलने से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम क्या बोले समझ में आए, तो इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि जब तीनों कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप जब होता है तो वहां पे नंबर ऑफ जीआई दो ही होगा।
जैसे और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 6 में, देखिए अब यहाँ पे हम क्या किए, अब यहाँ पे क्या किए कि दो ब्रोमीन मतलब दो एटम को आइडेंटिकल रहने दिए और एक को है सो चेंज कर दिए। अब देखिए नोमेनक्लेचर जब कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है। नोमेनक्लेचर जब कीजिएगा तो ब्रोमीन और क्लोरीन है, पहले बी आता है उसके बाद सी होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो या तो नंबरिंग आप यहां से कर सकते हैं और यहां से कर सकते हैं। जब आप नंबरिंग यहां से करेंगे तो आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह से जब आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो आप इधर नहीं जा सकते। जब आप नंबरिंग यहां से करेंगे तो इधर जाएंगे और यहां से करेंगे तो इधर आएंगे। तो इसका नंबर ऑफ जीआई अगर पूछा जाए तो 3 होगा। ध्यान से समझिएगा, इसका नंबर ऑफ जीआई 3 होगा। अब वो 3 कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला मेथड क्या हुआ कि सारे जो एटम हैं उसको सेम साइड कर दीजिए। तो यहां पे हम इस तरह से कर दिए। अब देखिए क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन सब सेम साइड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गया। अब जो आइडेंटिकल है उसी को रेफरेंस लीजिए। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम साइड तो सिस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम साइड तो सिस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम साइड तो सिस। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस सिस सिस। अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए कि जो डिफरेंट एटम है, जो डिफरेंट एटम है उसको आप उलट दीजिए। तो यहां पे क्लोरीन डिफरेंट था तो इसको उलट दिया। अब ये दोनों में किसी एक को ही उलटिए, दोनों को उलटिएगा तो वो आइडेंटिकल फिर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। तो जैसे अब देखिए हम ये वाली ब्रोमीन को उलट दिए, बीच वाला को, और ये दोनों जैसे था वैसे ही छोड़ दिए। यानी कि फिर आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपका दो एटम आइडेंटिकल हो जाए, एक डिफरेंट हो जाए, तो नंबर ऑफ जीआई है सो 3 ही होगा। अब नाम देखिए, तभी इसका बताया, ये तो सिस 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 हो गया। अब किसी एक को रेफरेंस लीजिए, मान लेते हैं आपको समझने में आसानी होगा, ध्यान से समझिए। अभी हम आपको क्या बताएं, अभी हम आपको बताएं कि अगर नंबरिंग कीजिएगा तो यहां से कीजिएगा तो इधर आना होगा। अब इधर से ही देखिए, ये क्या हो गया, सिस, ये क्या हो गया, ट्रांस, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रांस, ठीक है। अब इसी में देखिए, ध्यान से समझिए, कोई बच्चा यहां से देखेगा तो इधर जाएगा, तो इधर से जाएगा तो फिर क्या हो गया, सिस, फिर इसको देखेगा तो क्या हो गया, ट्रांस, और फिर पहले देखिए यहां से गए तो ये आपका सेम साइड तो सिस, फिर क्या हो गया, ये दोनों को देखें तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड तो ट्रांस, और फिर ये दोनों को जब आप देख रहे हैं तो अपोजिट साइड तो फिर ट्रांस, देख लीजिए। लेकिन अब कोई स्टूडेंट यहां से मूव करना शुरू करे और इधर चले जाए तो देखिए तो क्या हो गया, ये तो आपका ट्रांस हो गया, नहीं ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। फिर इसको देखेगा तो क्या बोलेगा, सिस, फिर इसको देखेगा तो क्या बोलेगा, ट्रांस। तो आपको लग रहा है कि नाम अलग हो गया लेकिन वो आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखना है कि आप नंबरिंग किधर से कर रहे हैं और मूव किधर से कर रहे हैं। तो यहां पे हम आपको बोले या तो मूव यहां से कीजिए, इसको रेफरेंस लीजिए तो क्लॉकवाइज जाइए, और इसको रेफरेंस लीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज आइए, तो गलती होने का चांसेस कम है। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस। देखिए यहां से अगर हम इधर जाते हैं तो ये सिस, फिर ट्रांस और फिर ट्रांस। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से अब इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए, फिर इसका नाम आपसे पूछा जाए तो इसको आप रेफरेंस लिए तो देखिए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, अपोजिट ट्रांस, ये सेम साइड हो गया तो सिस, और फिर अपोजिट ट्रांस, यानी कि ट्रांस सिस ट्रांस। रेफरेंस आप किसको ले रहे हैं? अब इसी को देखिए, अगर हम इसी को क्या कह सकते हैं, ये इधर अगर यहां से हम मूव करके इधर, तो इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा ना, तो ट्रांस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि ये पहले ध्यान दीजिएगा, इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो ट्रांस, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड ट्रांस, और फिर सिस, यानी कि ट्रांस ट्रांस सिस भी लिखिएगा तो उसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। दिखने में आपको लग रहा है कि नहीं हम तो ट्रांस ट्रांस सिस लिखे, जैसे याद कीजिए अल्कीन में आपको क्या बताए थे कि जहां पे नंबरिंग दोनों एंड से पॉसिबल है तो वहां पे नंबर ऑफ जीआई जो होता है 2 टू द पावर n से कम जाता है। तो यहां पर भी तो सेम सिचुएशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप इधर से देख रहे हैं, अगर आप इधर से देख रहे हैं सिस ट्रांस ट्रांस, तो उधर से देखिएगा तो ट्रांस ट्रांस सिस हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? तो वो अंतर हो जाता है। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अब इसमें देखिए क्या है होगा, तो नंबर ऑफ जीआई अगर आपसे पूछा जाए तो 4। याद रखिएगा, तीनों अगर सेम होता है तो नंबर ऑफ जीआई कितना बताए? 2। फिर आपको बताया कि ये तीनों में कोई 2 आइडेंटिकल एक डिफरेंट हो तो नंबर ऑफ जीआई 3, और अगर तीनों डिफरेंट हो तो नंबर ऑफ जीआई 4। अब ये 4 कैसे होगा? तो आप क्या कीजिए, ये सब सारे एटम को सेम साइड कर दीजिए। तो सेम साइड कर देंगे तो देखिए अब ये क्या हो गया, सिस हाइड्रोजन से देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस सिस सिस। फिर हम आपको क्या बताएं, अब तीनों डिफरेंट है तो बारी बारी से एक एक उलट देंगे। पहले है सो इसको उलट देते हैं, तो देखिए ऐसा हो गया। दूसरा बार में इसको उलट देंगे और ये दोनों जैसे वैसे छोड़ देंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरे बार में इसको उलट देंगे और ये दोनों को छोड़ देंगे, तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीआई जो है वो क्या हो गया? 4 हो गया। अब रह गया कि नाम, तो नाम में भी आप ध्यान रखिएगा, किसी एक को ही रेफरेंस लीजिएगा। अब रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं आप यहीं से नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर करते हैं तो आप किधर जाएंगे? क्लॉकवाइज। तो देखिए सिस सिस सिस, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस सिस सिस। यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट हो गया तो ट्रांस सिस ट्रांस। फिर से देखिए ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों कार्बन को रेफरेंस लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है तो ट्रांस। यहाँ पर देखिए सेम साइड है तो सिस, अब फिर देखिए अपोजिट हो गया तो ट्रांस, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस सिस ट्रांस। इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर देखिए, फिर देखिए क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया तो ट्रांस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया तो ट्रांस, और दोनों सेम साइड हो गया तो सिस। तो यहाँ पे ट्रांस ट्रांस सिस। कैसे कर रहे हैं नोमेनक्लेचर, ये समझ में आ रहा है? नाम कैसे लिख रहे हैं? यहां पर फिर देखिए आप इसको रेफरेंस लिए तो इधर से जाना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो सिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो ट्रांस, और फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो ट्रांस, यानी कि सिस ट्रांस ट्रांस। तो इसका नाम हो गया सिस ट्रांस ट्रांस। अब इसके अलावे अगर आप कुछ भी नाम लिखते हैं तो आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखना है कि रेफरेंस जिसको आप मानते हैं उसी को मानिए हमेशा, और अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमेशा क्लॉकवाइज मूव कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कीजिए, आपको गलती नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं, थोड़ा सा दिमाग में आप सेट कर लीजिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि अगर ये तीनों कार्बन पे आइडेंटिकल एटम या ग्रुप हो तो नंबर ऑफ जीआई 2 हो गया, इसमें से कोई 2 आइडेंटिकल और एक डिफरेंट हो तो नंबर ऑफ जीआई 3 हो गया, और अगर तीनों डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ जीआई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीआई बताइए कितना होगा, ध्यान से देख करके बताइए आप लोग, नंबर ऑफ जीआई कितना होगा? तो सबसे पहला बात कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। ये अल्कीन में क्या बताए थे, देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और ये एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप या एटम लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ 2 डिफरेंट कार्बन पे क्या है, 2 डिफरेंट ग्रुप या एटम लगा हुआ है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो नंबर ऑफ जीआई का अगर बात किया जाए तब कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीआई आपका 4 हो जाएगा। कैसे? तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए 4। तो इस तरह का भी हम आपको नोमेनक्लेचर बता चुके हैं अल्कीन में। अब इसका नंबर ऑफ जीआई कैसे लिखेंगे, तो उसमें 4 आपका बताए थे, सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस, याद है? तो इसी तरह से इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखेंगे। अब वो 4 कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पर देखिए, देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो इसके लिए सिस हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो ये डबल बॉन्ड कार्बन के लिए सिस हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस करेंगे तो हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ कर देंगे, मिथाइल को यहाँ कर देंगे, तो ये देखिए सिस हो गया, और ये अपोजिट साइड हाइड्रोजन आ गया तो इसको ट्रांस कहेंगे। फिर आपको क्या बताए थे, ट्रांसिस,
तो ट्रांस सिस में क्या हो जाएगा, अब ये मिथाइल इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, देख लीजिए। तो अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो ट्रांस, और ये सेम साइड तो सिस। और लास्ट फिर क्या है, ट्रांस ट्रांस। तो ट्रांस ट्रांस में क्या होगा, अब इसको यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, ये तो ट्रांस पहले से है, तो देख लीजिए यहां पे, देखिए ये अपोजिट साइड ट्रांस, ये भी हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो नाम इसका हो गया सिस सिस। क्यों सिस सिस हुआ ये पता चला, यहाँ पे सेम साइड है, यहाँ भी सेम साइड है तो सिस कहेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन सेम साइड है तो इसको सिस, और यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो ट्रांस, तो इसको सिस ट्रांस कहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ये अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो गया, और ये सेम साइड है तो सिस हो गया, तो इसको कहेंगे ट्रांसिस। और इसको क्या कहेंगे, तो ये अपोजिट साइड है तो ट्रांस, और ये भी अपोजिट साइड है तो ट्रांस, तो इसको हम लोग ट्रांस ट्रांस कहेंगे। तो कोई भी साइक्लो अल्केन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो उसका नंबर ऑफ जीआई क्या होगा और कैसे हम लोग निकालते हैं, ये आज आपको बताया गया। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।